अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 10 मई बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। नरेंद्र मोदी का जलसा, परेड ग्राउंड के पास सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, 2620 मुलाजिम पुलिस तैनात, ऑक्टोपस टीमों की भी खिदमात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में जलसे आम के पेश नजर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और तकरीबन 2620 मुलाजिमीन पुलिस तैनात किए गए हैं। लिहाजा कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी बी समिति के मुताबिक 10 मई की शाम सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक़दा जलसे आम में तकरीबन 1 लाख अफराद की शिरकत की तवक्को है। इस मौके पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक के वसी तर इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत लॉ एंड ऑर्डर के 2000 मुलाजिमीन पुलिस को तैनात किया जा रहा है और 620 ट्रैफिक मुलाजिमीन पुलिस के अलावा खुसूसी यूनिट्स भी तैनात रहेंगी। इन्होंने मजीद बताया कि सिक्योरिटी इंतजाम की क़यादत 3 DCPs, 5 एडिशनल DCPs, 21 ACPs और 61 DSPs कर रहे हैं। इसके अलावा 57 इंस्पेक्टर्स और 226 सब इंस्पेक्टर्स भी तैनात रहेंगे। वाज़ेह है परेड ग्राउंड के एतराफ ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। बाइक स्टंट्स, 6 नौजवान गिरफ्तार। टास्क फोर्स राजेंद्र नगर जोन ने बाइक स्टंट्स और खतरनाक ड्राइविंग पर 6 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सड़कों पर जानलेवा बाइक स्टंट्स करते हुए तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाकर ये नौजवान अवाम में खौफ हिरास फैला रहे थे। लिहाजा पुलिस को इतला मिली थी कि नौजवान अत्तापुर से आरामगढ़ के दरमियान बाइक स्टंट्स कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इनके पास से 6 मोबाइल फोन और बाइक को भी जब्त कर लिया गया। इसके अलावा पुलिस ने वालिदैन को मशवरा दिया है कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर सख्त नजर रखें और इन्हें इस तरह की गैर कानूनी और जानलेवा हरकतों से दूर रहने की तलखीन करें। इसी तरह शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि वो खतरनाक ड्राइविंग या बाइक स्टंट्स की इतला हो तो फौरी तौर पर पुलिस को मतला करें। हैदराबादी लड़की अमेरिका के स्विमिंग पूल में गर्क। शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की अमेरिका के स्विमिंग पूल में गर्क हो गई। लिहाजा अमेरिका के वर्जीनिया में रहने वाली वनीता की मौत से इसके अरकान खानदान पर गम का पहाड़ टूट गया। जराये के मुताबिक 2 दिन पहले वो एक तकरीब में शिरकत के लिए फ्लोरिडा गई हुई थी, जहाँ वो स्विमिंग पूल में गर्क हो गई। कड़पा में संगबारी पर पुलिस का लाठीचार्ज। रियासत आंध्र प्रदेश के शहर कड़पा में कल उस वक्त जबरदस्त कशीदगी पैदा हो गई जब कड़पा में वाक़े अल्मासपेट सर्कल को टीपू सुल्तान सर्कल से मौसूम करने पर हिंदू तंजीमों ने एतराज किया। लिहाजा मुतहरब ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। नामालूम अफराद की संगबारी में एक पुलिस इंस्पेक्टर जख्मी हो गए। वाज़ेह है कड़पा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस सर्कल को टीपू सुल्तान सर्कल से मौसूम करने के लिए करारदाद मंजूरी की थी, जिसके लिए कई बरसों से मुतालबात किए जा रहे थे। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने भी इसी सर्कल पर साबिक़ में असम्बली इंतखाब की मुहिम के दौरान वादा किया था कि तेलुगु देशम पार्टी के बरसर इख्तिदार आने पर अल्मासपेट सर्कल को टीपू सुल्तान से मौसूम किया जाएगा। बताया जाता है कि कड़पा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मंजूर करारदाद के बावजूद चंद हिंदू तंजीमों और बीजेपी ने शदीद मुखालिफत शुरू कर दी। लिहाजा जुम्मे के दिन ही बीजेपी ने ऐलान किया था कि 10 मई को इस सर्कल का नाम हनुमान सर्कल रखा जाएगा, जिस पर मुकामी मुसलमानों ने शदीद गम और गुस्से की लहर पैदा हो गई थी और मुस्लिम तंजीमों ने हफ्ते को 10 बजे इस सर्कल पर एहतजाज का ऐलान किया था, जिसके पेश नज़र सुबह से ही बड़ी तादाद में मुसलमान जमा होना शुरू हो गए और इस सर्कल को टीपू सुल्तान से मौसूम करने का मुतालबा करने लगे। लिहाजा इतला मिलते ही चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने रुकन असली पी नरसिम्हा रेड्डी और चैतन्य रेड्डी को मुकामी वाक़े पर रवाना करते हुए बातचीत के जरिए मसले की एकसुई की हिदायत दी। फिलहाल कड़पा में हालात कशीदा बताए गए हैं कि पुलिस ने एहतजाजी तौर पर गश्त में इजाफा कर दिया है। खुद शुमारी की आज आखिरी तारीख, हिस्सा लेने अवाम से आरवी कर्नल की अपील। कमिश्नर GHMC आरवी कर्नल ने हैदराबाद के बाशिंदों पर जोर दिया है कि वो खुद शुमारी में हिस्सा ले ऑनलाइन फॉर्म्स की खाना पूरी करें। इन्होंने बताया है कि को अर्बन रीजन इकोनॉमी के तहत आने वाले GHMC और साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में खुदशुमारी का इतवार को आखिरी दिन होगा। इन्होंने बताया कि हर खानदान के लिए एक खुदशुमारी ID की जरूरत है, जबकि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। इन्होंने बताया है कि कोई भी ऑनलाइन खुदशुमारी का फॉर्म आसानी से भर सकता है। इसके लिए मोबाइल फोन, लैपटॉप या फिर कोई भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। कमिश्नर ने मजीद बताया है कि 33 सवालात के कॉलम है, जिसमें खाना पूरी के लिए कोई भी जबान बाशमूल उर्दू का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बंडी संजय के फर्जंद के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज। मरकजी ममलकती वजीर दाखिला और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार के फर्जंद बंडी साई के खिलाफ जुम्मे की रात पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इन पर एक नाबालिग लड़की के साथ मुबैना बदसलूकी और जिनसी हरासानी का इल्जाम आयद किया गया है। वाज़ेह है जुम्मे की देर रात 17 साल लड़की के वालिदा ने हैदराबाद के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि बंडी साई भगीरथ गुज़िश्ता 6 माह से इनकी बेटी को हरासा कर रहा था और मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में इसके साथ नामुनासिब हरकत की। शिकायत में कहा गया है कि
लड़की की भगीरथ के साथ हैदराबाद में मुश्तरका दोस्तों के जरिए जान पहचान हुई थी। बाद में इसने शादी का झूठा वादा करके लड़की से करीबी ताल्लुकात कायम किए। लिहाजा पुलिस ने भगीरथ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के मुतालिका दफात और पोस्को एक्ट की दफा 11 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। हेड्रा ने मूसा नदी में गिर जाने वाली खातून को बचा लिया। इत्तला के सिर्फ 16 मिनट में डीआरएफ की टीम हरकत में आई। अंबरपेट के गोलनाका इलाके के करीब मूसा नदी में गिरकर फंस जाने वाली खातून को हेड्रा ने बाहिफाजत बचा लिया। लिहाजा हेड्रा के जराये ने हफ्ते को बताया कि सुबह 10 बजे हेड्रा के कंट्रोल रूम को इसके ताल्लुक से फोन कॉल मौसूल हुआ। इसके फौरी बाद हेड्रा की टीमें मौके पर पहुंच गई। वाज़ेह है अंबरपेट के करीब गोलनाका भाग्यनगर इलाके की रहने वाली 49 साल इंदिरा जुम्मे की रात मूसा नदी में गिर गई थी। वो ऐसे मुकाम पर फंस कर गिरी जहाँ किनारे तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था। साथ ही आसपास के दरख्त भी रुकावट बने हुए थे। लिहाजा रात भर वो खौफ के आलम में मूसा नदी में फंसी रही और इनकी चीखों पुकार भी किसी को सुनाई नहीं दी। लिहाजा हफ्ते की सुबह 10 बजे के बाद मुकामी अवाम ने देखा और इन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता न होने पर मुकामी अफराद ने हेड्रा को इस बात की इत्तला दी। वजीर आजम के दौरे के होर्डिंग्स पर राजा सिंह की तस्वीर। बीजेपी में इख्तलाफात का वाज़ेह इशारा। एमएलए गोशा महल पहले ही मुत्तफी हो चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के पेश नजर शहर हैदराबाद में लगाए गए होर्डिंग और बैनर्स पर रुकने असेंबली गोशा महल राजा सिंह की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी में पाए जाने वाले इख्तलाफात को वाज़ेह करती है। क्योंकि रुकने असेंबली गोशा महल भारतीय जनता पार्टी से मुस्तफी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जलसे आम के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बिलखुसूस हल्के गोशा महल में लगाए जाने वाले होर्डिंग्स पर राजा सिंह की तस्वीर मौजूद है। वाज़ेह है राजा सिंह ने तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के सदर के इंतखाब के मामले में पार्टी क़यादत से इख्तलाफात करते हुए बीजेपी की इब्तिदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था और पार्टी ने गोशा महल के रुकने असेंबली के इस्तीफे को कबूल भी कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म मोदी के दौरे हैदराबाद की तशहीर के लिए लगाए गए होर्डिंग्स पर राजा सिंह की तस्वीर से ये बात साबित होती है कि बीजेपी में अब भी राजा सिंह का कैडर मौजूद है, जो राजा सिंह को बीजेपी के क़ायद के तौर पर अब भी तस्लीम करता है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गैर मौसमी बारिश, किसानों को मुश्किलात। तेलंगाना के बेशतर अजला में होने वाले बारिश के नतीजे में ज़री सरगर्मियाँ बुरी तरह से मुतासिर होने लगी है और कई अजला में फसलें तबाह होने के सबब किसान परेशान हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों की पैदावार और बिलखुसूस धान और भट्टे की खरीदारी के लिए इकदाम तेज करने के साथ साथ धान को बारिश से महफूज रखने के इकदाम को तेज किया जाने लगा है। इसके अलावा महकमा ज़राअत और सिविल सप्लाईज ने किसानों से इनकी पैदावार को खरीद कर गोदामों में मुंतकिल करने का अमल तेज करने की हिदायत जारी कर दी है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से पेश ख़ैसी में कहा गया है कि आइंदा 48 घंटे के दौरान रियासत के बेशतर अजला में इंतहाई शदीद मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं, जबकि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की हुदूद में हल्की और तेज बारिश के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। तेलंगाना काबीना में तोसी पर हाईकमान का अनकरीब फैसला। तेलंगाना काबीना में तोसी व तब्दीली के सिलसिले में जल्द ही कांग्रेस पार्टी हाईकमान इक़दाम का आगाज करेंगी। कांग्रेस हाईकमान जो फिलहाल केरला और तमिलनाडु में तश्कील हुकूमत के अमल से गुजर रही है, इस अमल की तकमील के साथ ही रियासत तेलंगाना के तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा उमूर को मुकम्मल करने के इक़दाम का आगाज करेंगी। ज़राए के मुताबिक रियासती काबीना में तब्दीली और तोसी के सिलसिले में फौरी तौर पर इक़दाम का आगाज किया जाएगा और जारी माह के इख्तिताम से खबर काबीना में तोसी और कई वज़रा के खलमदानों की तब्दीली के अमल को मुकम्मल करने के अलावा पार्टी सतह पर वर्किंग प्रेसिडेंट के ओहदे पर तखर्रुरात व दीगर उमूर को मुकम्मल कर लिए जाने का इम्कान है। तेलंगाना के सरकारी स्कूलों की सूरत हाल तशवीशनाक। 5000 स्कूलों में महज एक ही टीचर, नीति आयोग की रिपोर्ट में इंकशाफ। तेलंगाना में सरकारी स्कूलों और तालीमी निज़ाम के मुतालिक नीति आयोग की रिपोर्ट ने तेलंगाना के सरकारी स्कूलों से मुतालिक तशवीशनाक सूरत हाल का इंकशाफ किया है। नीति आयोग की जानिब से जारी कुर्दा रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत तेलंगाना के 24,000 स्कूलों में जायद 5,000 स्कूलों में महज एक टीचर की निगरानी में चलाए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के 24% स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तुलबा के लिए स्कूल में महज एक ही टीचर है। बताया जाता है कि बेशतर तमाम 5,001 स्कूलों में जहाँ एक ही टीचर की निगरानी में स्कूल चलाए जा रहे हैं, इन तमाम स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तमाम जमातों के तुलबा को तमाम मुज़ामिन की तालीम देना एक ही टीचर्स की जिम्मेदारी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों में तालीमी मियार में रिकॉर्ड किए जाने वाले गिरावट के नतीजे में हर साल सरकारी स्कूलों में दाखिल हासिल करने वाले तलबा की तादाद में भी गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है, जो कि सरकारी स्कूलों के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। हैदराबाद को ट्रैफिक फ्री शहर में तब्दील करने की कोशिश। चीफ मिनिस्टर ए रविंद्र रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत ऑटोनॉमी नोट के दायरे में वाक़ को अर्बन रीजन को दरपेश तमाम मसाइल के हल और मुस्तकबिल की जरूरत के मुताबिक हैदराबाद शहर की मसौबंद तरीक़ी के लिए पुरअज़्म है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की रियासती सेक्रेटेरिएट में मुमकिना और शहरी उमूर से मुतालिक अरकान पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास में शिरकत की। लिहाजा इस इजलास में चीफ मिनिस्टर ने जदीद और तेज रफ्तार शहरी के बाइस मुस्तकबिल करीब में दरपेश चैलेंजेस और इनसे निपटने के लिए अवामी हुकूमत की जानिब से
किए जाने वाले इकदाम की तफसीली वजाहत की। मजीद इन्होंने कहा है कि हम हैदराबाद को ट्रैफिक फ्री शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत अहम मुकामात पर अंडरपास, सतह सड़कें और एलिवेटेड कॉरिडोर्स जैसे 3 मुख्तलिफ तरीकों के जरिए आसान सफरी रास्ते फराहम किए जा रहे हैं। मजीद इन्होंने कहा है कि सिर्फ सड़कों की तोसी से ट्रैफिक कंट्रोल मुमकिन नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ ज़राए नक़्ल व हमल को फरोग देना भी जरूरी है। कमिश्नर हैदरा को हाई कोर्ट का नोटिस, 9 जून को शख्सी तौर पर हाजिर होने की हिदायत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदरा कमिश्नर EV रघुनाथ को तेखिर अदालत का नोटिस जारी किया है और 9 जून को शख्सी तौर पर हाजिर होने की हिदायत दी है। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने 2 रिहायशी प्लाट्स में 48 घंटों के दौरान नस्कुर्दा पब्लिक नोटिस बोर्ड को हटाने के उबरी अहकाम की पाबंदी नहीं की। लिहाजा अदालत के अहकाम की अदम तामील पर नाराजगी का इजहार करते हुए अदालत ने कमिश्नर हैदरा को सख्ती से हिदायत दी है कि वो शख्सी तौर पर हाजिर होकर इसकी वजाहत करें। अराजी की कीमतों पर इजाफे पर गौर, P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में जमीनों की कीमतों पर नजरसानी करने का फैसला किया है। इसके तहत रियासती वजीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि बाज़ इलाकों में जमीनों की सरकारी कीमतें हकीकी मार्केट रेट के मुकाबले में बहुत ज्यादा या कम है, जिसे मुनज़्ज़म करने के लिए काबीना ने अहम फैसला लिया है। इन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़ती हुई मांग के पेश नजर अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी न हो, इसके लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। लिहाजा वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि रजिस्ट्रेशन दफातर आने वाले अफराद को सहूलत फराहम की जाए और भीड़ वाले दफातर में इजाफी इक़दाम किए जाएं। साथ ही अवामी सहूलत के लिए स्लॉट बुकिंग की तादाद में इजाफा करने की भी हिदायत दी गई है। सुवेंदु अधिकारी ने चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल की हैसियत से हल्फ ले लिया। मगरबी बंगाल में कल बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हल्फ ले लिया। वज़ीर रियासत में बीजेपी की पहली हुकूमत तश्कील पाई है और तकरीफ हल्फबरदारी कोलकाता के ब्रिगेडियर प्रेयर ग्राउंड में मुनक़द हुई, जिसमें खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी शिरकत की। राजेंद्र नगर के मुख्तलिफ मोहल्ला जात में पानी की खिल्लत, महकमे आब रसानी के खिलाफ 15 मई से एहतजाज करने BRS का ऐलान। शहर के नौहाई इलाके हल्के असेंबली राजेंद्र नगर के मुख्तलिफ मोहल्ला जात में पानी की खिल्लत और महकमे आब रसानी बिलखुसूस बल्दियात की जानिब से पानी की सरबराही में कोताही के खिलाफ BRS कायद मिस्टर P कार्तिक रेड्डी ने 15, 16 और 17 मई को वॉक फॉर वाटर मुनक़द करने का ऐलान करते हुए कहा है कि हल्के असेंबली राजेंद्र के बेशतर इलाकों में पीने के पानी की खिल्लत के नतीजे में अवाम को होने वाली मुश्किलात पर हुकूमत की तवज्जो मज़बूल करवाने के लिए मुनक़द की जाने वाली इस वॉक का मकसद पानी, जो कि शहरों की बुनियादी जरूरत है, इसे पूरा करने की कोशिश करना है। मजीद इन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत अपने शहरियों को नलों के जरिए पीने के पानी की सरबराही में भी बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इसलिए उन्होंने 15 मई को बंडलागुड़ा जागीर में वॉक फॉर वाटर मुनक़द करने के अलावा 16 मई को नारसंगी के इलाकों में और 17 मई को मणिकंडा के इलाकों में इस वॉकआउट के इनेकाद की मनसूबाबंदी की गई है। आज़मीन हज को दी गई स्मार्ट वॉच के काम न करने की शिकायत, बैटरी लाइफ कमजोर, घड़ी के इस्तेमाल में मुश्किलात। हज कमेटी ऑफ इंडिया और मरकजी वजारत अखिलती उमूर की जानिब से आज़मीन हज को दी गई स्मार्ट वॉच की अदम कारकर्दगी की शिकायत मौसूल होने लगी है और कहा जा रहा है कि कई आज़मीन हज को इस स्मार्ट वॉच के इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जो इस घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं इनका कहना है कि घड़ी की बैटरी लाइफ काफी कमजोर है और इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर मरकजी हज कमेटी की जानिब से फराहम की गई इस घड़ी को, जो हज सुविधा ऐप से मरबूत है, के जरिए रियाजुल जन्नह का वक्त हासिल करने के अलावा मीना में अपनी कीमतों की निशानदही वगैरह का अमल मुकम्मल करना है। लेकिन अब हज के आगाज से पहले ही आज़मीन हज इंस्पेक्टर से इस बात का शिकायत करने लगे हैं कि इन्हें दी गई घड़ियां काम नहीं कर रही है। लेकिन आज़मीन हज की इन शिकायत का हज इंस्पेक्टर के पास कोई जवाब नहीं है। शहर की तंग सड़कों पर मिनी इलेक्ट्रिक बसें चलाने पर गौर, मुसाफिरीन की सहूलियत के लिए हजारों बसों की हसूल का फैसला। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तंग रास्तों और गुंजान आबादियों के लिए तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मिनी इलेक्ट्रिक बस खिदमत शुरू करने की मनसूबाबंदी कर रही है। लिहाजा RTC ज़राए के मुताबिक इदारे ने शहर हैदराबाद के गुंजान आबादियों में मुसाफिरीन की सहूलियत के लिए 1000 मिनी बस का हसूल का फैसला किया है। लेकिन ये तमाम मिनी बसें इलेक्ट्रिक बसें होंगी जो शहर के इन इलाकों में चलाई जाएंगी जहाँ सड़कें छोटी होने के सबब बसें सर्विस मुंतखब कर दी गई है। वाज़ेह शहर हैदराबाद को 2027 तक पेट्रोल और डीजल से पाक बनाने का मंसूबा है, जिसके लिए RTC ने ना GHMC बल्कि मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद में इजाफे का फैसला किया है और मरकजी हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक बसों की स्कीम के तहत 2300 बसों की खरीदी को भी मंजूरी हासिल हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा बाकी 700 बसें RTC को अपने तौर पर रास खरीदनी होंगी। मुल्क में 15 मई से पहले ईंधन की कीमतों में इजाफे का इम्कान। मुल्क में 15 मई से पहले ईंधन की कीमतों बिलखुसूस पेट्रोल, डीजल और घरेलू पकवान गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। मरकजी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम ने इस बात के इशारा देना शुरू कर दिए हैं कि मुल्क में ईंधन की कीमतों में किसी भी वक्त इजाफे का फैसला किया जा सकता है। वज़ीर ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के बावजूद
तेल ईंधन के जहाज हिंदुस्तान पहुंचने से खासिर हैं। माहिरीन के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने घरेलू पकवान गैस की कीमतों में 40 से लेकर 50 रुपए के इजाफे के अलावा पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए से लेकर 15 रुपए और डीजल की कीमत में 4 रुपए से लेकर 6 रुपए फी लीटर इजाफे का फैसला कर लिया है, जिसका ऐलान ऑफिशियल तौर पर किया जाना बाकी है। इससे पहले ईंधन की कीमतों में हुकूमत की जानिब से इजाफा न किए जाने के सिलसिले में माहिरीन का कहना था कि मुल्क में 5 रियासतों के जारी असेंबली इंतखाबात के पेश नजर हुकूमत ने एक्साइज ड्यूटी में कमी करते हुए पेट्रोलियम कंपनी को होने वाले नुकसान की भरपाई के इकदाम किए, लेकिन इस कमी को अवाम पर मुतखिल नहीं किया गया और अब 15 मई से पहले किसी भी वक्त पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला किया जा सकता है। जराये के मुताबिक मरकजी हुकूमत की जानिब आलमी बाजार में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे से पेट्रोल कंपनियों को होने वाले नुकसान का जायजा लेने के बाद ये फैसला किया जाएगा। बताया जाता है कि पेट्रोलियम कंपनियों का कहना है कि वो माहाना 30,000 करोड़ रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रही है और पेट्रोल की कीमतों पर 24 रुपए फी लीटर इन कंपनियों को नुकसान हो रहा है। हाल दिनों में मरकजी हुकूमत की जानिब से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में तारीखी फैसला किया गया था, जिसके नतीजे में कमर्शियल गैस पर इन्हिसार करने वाले तिजारती इदारे बिलखुसूस रेस्टोरेंट्स वगैरह शदीद मुतासिर हुए हैं। और अब जबकि 15 मई से घरेलू पकवान गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का मंसूबा तैयार किया जा चुका है, तो ऐसी सूरत में मुल्क भर में तमाम शहरी मुतासिर होंगे। टीवी के बानी सी जोसेफ ने तमिलनाडु के वज़ीर आला के तौर पर हर्फ ले लिया। टीवी के बानी सी जोसेफ ने आज सुबह वज़ीर आला के तौर पर हर्फ ले लिया। हल्फ बर्दार की तकरीब सुबह 10 बजे नेहरू स्टेडियम में मुनक़द हुई, जिसमें रियासती गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने मिस्टर विजय को ओहदा और राजदारी का हल्फ दिलाया। साथ ही इनके साथ 9 वज़ीरा ने भी हल्फ लिया। हल्फ बर्दार की तकरीब में राहुल गांधी और तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कई शख्सियात मौजूद थे। तेलंगाना में गाड़ी चलाने वालों के लिए खुशखबरी। तेलंगाना में गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसके तहत अब गाड़ी लाइसेंस से मुतालिक छोटे बड़े कामों के लिए आरटीए दफातर की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। लिहाजा महकमा ट्रांसपोर्ट ने अवाम को बड़ी राहत देते हुए फीस लेस सर्विस को और ज्यादा वसअत दे दी है, जिसके जरिए कई अहम बड़ी खिदमत घर बैठे हुए ऑनलाइन हासिल की जा सकते हैं। लिहाजा आधार अटेस्टेशन पोर्टल के साथ साथ 17 अहम सर्विस को ऑनलाइन दस्तयाब कर दिया गया है, जिससे अवाम का वक्त भी बचेगा और आरटीए दफातर में भीड़ भी कम होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक, लाइसेंस में मौजूद एड्रेस की तब्दीली और लर्निंग लाइसेंस जैसे कई खिदमत बगैर दफातर गए ऑनलाइन मुकम्मल की जा सकती है। लिहाजा हुकूमत ने बायोमेट्रिक और डिजिटल फिंगरप्रिंट के जरिए निजाम को और मजबूत बनाया है, ताकि लोग आसानी के साथ ही अपने काम घर बैठे ही अंजाम दे सके। इसके तहत आप पुराने लाइसेंस को रिन्यूअल, नए लाइसेंस की तजदीद और नए लर्निंग लाइसेंस जैसे सहूलियत से इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।